नाउ अनदर ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। तो हमने प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर दो टाइप के हमने कहे थे। फर्स्ट वाज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसे हम क्रॉस प्रोडक्ट क्यों कहते हैं और वेक्टर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं वो हमें देखना है। तो हमने यहाँ पे फिर से दो वेक्टर्स ले लिए, a बार इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप इस फॉर्म में, या फिर हम उसे लिख सकते हैं a1 a2 a3। सिमिलरली b बार इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, जिसे हम लिख सकते हैं b1 b2 b3। अब दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट को हम उन दोनों के बीच में क्रॉस सिंबल से डिनोट करते हैं। जैसे आगे हम डॉट से डिनोट करते थे तो उसे हमने डॉट प्रोडक्ट कहा था, यहां पे हम इसे क्रॉस से डिनोट करेंगे, देयरफॉर दिस इज नोन एज क्रॉस प्रोडक्ट। सो a बार क्रॉस b बार। दूसरा वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहां पे दो वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा वेक्टर आएगा, देयरफॉर दिस प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट। प्रीवियसली दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर था, therefore that was स्केलर प्रोडक्ट। यहां पे दो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर आएगा, therefore this is known as वेक्टर प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। अब हम क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कैसे करते हैं? सो a बार क्रॉस b बार फाइंड आउट करने के लिए फिर हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट इज दिस इज इक्वल टू, दिस इज द नोटेशन ऑफ डिटरमिनेंट। हमने यहाँ पे डिटरमिनेंट लिया है 3/3 का। फर्स्ट रो में हम लिखेंगे i कैप j कैप k कैप। फर्स्ट रो विल बी i कैप j कैप k कैप। सेकेंड रो विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ a बार। यहाँ पे जो फर्स्ट लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट में, आप याद रखिए फ्रेंड कि ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि a बार क्रॉस b बार इज नॉट कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव नहीं है। यानी यहाँ पे अगर आप ऑर्डर चेंज करेंगे तो उसका आंसर सेम नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमने a बार पहले रखा है, तो सेकेंड रो में a बार के कोएफिशिएंट आएंगे, सो दैट इज a1 a2 a3। देन इन थर्ड रो जो यहां पे सेकंड है b बार, उसके कोएफिशिएंट दैट इज b1 b2 b3। तो फिर से फ्रेंड a बार क्रॉस b बार, a बार आगे है और b बार पीछे है, यानी स्टार्टिंग में a बार है फिर b बार है। तो i कैप j कैप k कैप ये रो फिक्स है हमारी। सेकंड रो में a बार के कोएफिशिएंट आएंगे, थर्ड रो में b बार के कोएफिशिएंट है। अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट जीरो है तो उसे वहां पे जीरो लिखना जरूरी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे j कैप नहीं होता तो j कैप का कोएफिशिएंट जीरो है, तो हमें यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा। अब हम जैसे डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं उसी तरह से सॉल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल टू i कैप इनटू, जैसे हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते थे फ्रेंड्स, इन दोनों को कवर कर दो आप, तो क्या हो जाएगा ये a2 b3 देन माइनस फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, सो दैट इज b2 a3। तो i कैप लिखा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को कवर किया, फिर से ये 2/2 का डिटरमिनेंट मिला, उसे हमने सॉल्व किया। देन इसके लिए हम माइनस लिखते थे डिटरमिनेंट में, सो दिस विल बी माइनस j कैप। फिर से अब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को कवर करिए, सो a1 a3 b1 b3, तो a1 b3 माइनस b1 a3, then for k cap we write plus k cap into a1 b2 माइनस b1 a2। यहाँ k कैप को कवर कर दिया तो जो 2/2 का डिटरमिनेंट मिल रहा है a1 b2
minus b1 a2. So this is cross product of a bar and b bar, that is a bar cross b bar. इसे हमें फॉर्मूला के फॉर्म में याद नहीं रखना है। हमने जैसे डिटरमिनेंट सॉल्व किया था आगे 3/3 का यानी ऑर्डर 3 का, वही मेथड हमें यहाँ पे फॉलो करनी है। फिर इसका जो भी आंसर आएगा दैट विल बी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए बार एंड बी बार। सपोज हमें यहाँ पे बी बार क्रॉस ए बार फाइंड करना होता तो क्या लिखते हैं हम, आई कैप जे कैप के कैप। अगर बी बार पहले है तो यहाँ पे बी बार के जो कोएफिशिएंट है आई कैप जे कैप के कैप के वो आएंगे b1 b2 b3 और फिर ए बार के दैट इज a1 a2 a3। फिर से याद रखिए फ्रेंड, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है, यानी अगर आप उसका क्रम चेंज करेंगे, सीक्वेंस चेंज करेंगे तो आंसर चेंज हो जाएगा। तो ये ए बार क्रॉस बी बार करने की एक मेथड थी। सेकंड मेथड हमें समझनी है फ्रेंड। तो सेकंड मेथड समझने के लिए सपोज ये मैंने ले लिया ए बार, ये है हमारा बी बार, तो ये ए बार और बी बार है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा। फ्रेंड्स यहाँ पे ये एरो इंपॉर्टेंट, हमने जो एंगल लिया है वो ए बार से बी बार, मींस वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ए बार एंड वी आर गोइंग टुवर्ड्स बी बार, तो वो एंगल है यहाँ पे थीटा। अब इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मीनिंग है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उस क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो इन ए बार और बी बार दोनों को परपेंडिकुलर होगी, मींस वी विल गेट अ वेक्टर ओवर हियर। इसे हम बोलते हैं एन कैप, दिस इज एन कैप। इसे समझने के लिए फ्रेंड्स इसे आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करिए। राइट हैंड साइड का जो थंब रूल है, राइट हैंड का थंब रूल है, सपोज ये है हमारा ए बार, दिस इज ए बार, दिस इज बी बार। अगर हम ए बार क्रॉस बी बार कर रहे हैं, अगर हम ए बार क्रॉस बी बार कर रहे हैं, जैसे हम स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं, तो अगर मैं स्क्रू ड्राइवर को ए बार से बी बार के साइड ले जाता हूं, अगर हम ए बार से बी बार के ओर घुमाते हैं तो स्क्रू ड्राइवर ऐसे ऊपर जाएगा। तो ए बार क्रॉस बी बार की जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन होगी थंब की। इसे हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, जो आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो। फिर से फ्रेंड, ये जो मेरी फिंगर है पॉइंटर इस ए बार और ये जो फिंगर है मिडिल फिंगर ये है बी बार। ए बार और बी बार, अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार कर रहा हूं, फिर से ए बार क्रॉस बी बार कर रहा हूं, तो ए बार क्रॉस बी बार का जो वेक्टर है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर ऐसे ऊपर के साइड होगा और इन दोनों को परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर है उसे हमने नाम दिया है एन कैप। तो फ्रेंड्स अब हमें समझना है कि इसकी जो सेकंड मेथड है वो कैसा है। सो सेकंड मेथड इज ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, जैसे हम क्रॉस में करते थे, सॉरी डॉट में करते थे। सिमिलरली क्रॉस में a bar cross b bar is equal to magnitude of a bar into magnitude of b bar. Now here comes sin theta. ये क्या है? sin theta. डॉट प्रोडक्ट में हम cos लिखते थे, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट में sin theta है। और फ्रेंड्स इतना जो पार्ट है दिस इज स्केलर, और हमने देखा है कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है, तो वो वेक्टर कैसे आएगा? तो यहां पे हम साथ में लिखेंगे n cap. Now what is this n cap? So n cap is where n cap is unit normal vector to a bar and b bar. N cap is unit normal vector. Unit normal vector means normal means perpendicular और unit means जिसकी length 1 हो, जिसका magnitude 1 हो। तो ये n cap अगर हम 1 यूनिट का ले रहे हैं तो n cap क्या है? a बार और b बार दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर। जैसे हमने कहा कि राइट हैंड साइड का राइट हैंड थंब रूल क्या है कि ये a बार ये b बार, तो a बार क्रॉस b बार अगर हम कर रहे हैं तो a बार क्रॉस b बार ये जो है इस डायरेक्शन में हमें मिलेगा। इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसे हमने कहा है n कैप।
अगर हम b बार क्रॉस a बार कर रहे हैं तो वो वेक्टर हमें ऐसे नीचे की साइड मिलेगा अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल। तो a बार क्रॉस b बार इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार magnitude of b bar sin theta, where what is theta? Theta is the angle between a bar and b bar. N cap, where n cap is unit normal vector to a bar and b bar. तो friends क्रॉस प्रोडक्ट भी हम दो मेथड से कर सकते हैं। वन इज यूजिंग डिटर्मिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर, फर्स्ट रो में i कैप j कैप k कैप, सेकेंड रो में a1 a2 a3, थर्ड रो में b1 b2 b3। इसे सॉल्व करिए इस डिटरमिनेंट को, हमें एक वेक्टर मिलेगा व्हिच इज a बार क्रॉस b बार। दूसरी मेथड है a बार क्रॉस b बार की, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार sin थीटा इनटू n कैप, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार, दिस एंगल, and n cap is the unit normal vector to a bar and b bar. So ये जो n cap है वो a bar को भी परपेंडिकुलर है और b बार को भी परपेंडिकुलर है। ये आप 3 डायमेंशन में इमेजिन करने का ट्राई करिए। सपोज ऐसे दो वेक्टर्स हैं और ये n कैप हमने इस तरह से ड्रॉ किया है, तो ये इसको भी परपेंडिकुलर है a बार को और ये b बार को भी परपेंडिकुलर। ये एंगल 90 है, सिमिलरली दिस एंगल इज आल्सो 90 डिग्री। तो दो मेथड से हम क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हैं, वन इज यूजिंग डिटरमिनेंट एंड अनदर इज यूजिंग दिस मैग्नीट्यूड a बार मैग्नीट्यूड b बार sin थीटा n कैप। फ्रेंड्स क्रॉस प्रोडक्ट में हमें याद रखना है कि a बार क्रॉस b बार इज नॉट इक्वल टू b बार क्रॉस a बार, मींस क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव, क्रम के नियम का पालन ये नहीं करता है। इसलिए यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान रखना है। दूसरी चीज, इफ वी हैव गिवन टू वेक्टर्स a बार एंड b बार, then a bar cross b bar will give perpendicular vector to a bar and b bar both। यानी a बार और b बार हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो a बार क्रॉस b बार जो है वो हमें क्या देगा, वो एक ऐसा वेक्टर होगा जो a बार और b बार दोनों को परपेंडिकुलर होगा। सपोज ये a बार है, ये b बार है, तो a बार क्रॉस b बार का आंसर आइदर दिस और दिस, डिपेंडिंग कि आप a बार क्रॉस b बार ले रहे हैं या b बार क्रॉस a बार ले रहे हैं। सो राइट हैंड का थंब रूल जो है उसके अकॉर्डिंग हमें उसकी डायरेक्शन मिलेगी। बट a बार क्रॉस b बार का जो आंसर है वो वेक्टर दोनों ही वेक्टर यानी a बार और b बार को परपेंडिकुलर होगा। तो इसे हम कैसे यूज करेंगे, अगर मुझे दो वेक्टर्स दिए हुए हैं और कहा है कि दोनों को परपेंडिकुलर हो ऐसा कोई वेक्टर फाइंड आउट करो, तो हम सिंपली दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा वो दोनों ही दिए हुए वेक्टर को परपेंडिकुलर होगा। तो इसके ऊपर से हम ये भी लिख सकते हैं फ्रेंड कि a बार और a बार क्रॉस b बार ये वेक्टर है। अगर a बार क्रॉस b बार फाइंड आउट करेंगे हम, तो ये जो वेक्टर है वो a बार को परपेंडिकुलर होगा, सिमिलरली b बार को परपेंडिकुलर होगा। तो अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें, देन आंसर विल बी 0। व्हाई? क्योंकि दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होता है। तो a बार एक वेक्टर है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हमें एक ऐसा वेक्टर मिलेगा जो a बार को परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट विल बी 0। सिमिलरली अगर हम b बार डॉट a बार क्रॉस b बार करें तो फिर से a बार क्रॉस b बार जो है वो b बार का परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0, बिकॉज दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो फिर से
क्रॉस प्रोडक्ट हम जो करते हैं तो उसका आंसर हमें वेक्टर मिलता है, और वो जो वेक्टर है वो दोनों ही वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर है, वो चीज हमें याद रखनी है। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट। हमने दो वेक्टर के बीच का एंगल ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट को यूज करके देख लिया। तो एंगल था हमारा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। यहां पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से देखना है। तो हमने जो a बार क्रॉस b बार यहां पे डिफाइन किया है, a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार साइन थीटा n कैप। ये हमारा डेफिनेशन था क्रॉस प्रोडक्ट का। a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार साइन थीटा n कैप। अब इसकी हेल्प से हमें यहां पे फिर से थीटा फाइंड आउट करना है, व्हिच इज द एंगल बिटवीन a बार एंड b बार। सो हियर मैग्नीट्यूड ऑफ a बार मैग्नीट्यूड ऑफ b बार साइन थीटा एंड n कैप इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू a बार एंड b बार बोथ। यहां पे कैसे फाइंड करें? तो यहां पे हम अगर इसका मैग्नीट्यूड ले ले तो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार ये स्केलर क्वांटिटी ही है, इसलिए ये हमें a बार ही मिलेगा। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए ये हमें स्केलर ही मिलेगा। साइन थीटा और मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप हम यहां पे ले लें। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार is equal to magnitude of a bar magnitude of b bar sin theta। यहां पे हम sin theta लिख रहे हैं। यहां पे हम जो थीटा की रेंज है उसे रिस्ट्रिक्ट कर देंगे कि वो पॉजिटिव ही रहता है। मैग्नीट्यूड ऑफ n कैप इज 1 बिकॉज इट इज यूनिट नॉर्मल वेक्टर। सो यहां से अगर हम sin थीटा को सब्जेक्ट बना दें, सो sin थीटा इज इक्वल टू a बार क्रॉस b बार upon magnitude of a bar into magnitude of b bar। So angle between a bar and b bar, ये उसका नोटेशन जो हमने देखा था डॉट प्रोडक्ट में भी, a bar कैप b bar। So this is equal to theta is equal to sin, यहाँ लेंगे हम, so this will be sin inverse a bar cross b bar upon magnitude of a bar into magnitude of b bar। So this is the formula for finding angle using cross product। So a bar cap b bar is angle between a bar and b bar, theta is equal to sin inverse a bar cross b bar का magnitude अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। क्या किया हमने फ्रेंड्स? साइन को इस साइड ले लिया, यहां पे a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड है, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार। तो हमें जब एग्जांपल में एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहा है और वो प्रूव दैट टाइप का एग्जांपल जिसमें आंसर में साइन दिया हुआ है, तो हम ये वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर सिंपली फाइंड आउट करने के लिए फाइंड angle between two vectors, then we will use the formula using dot product। साइन वाली फॉर्मूला यूज नहीं करें, लेकिन प्रूव दैट कहा है जिसमें आंसर में साइन है, तो हम ये क्रॉस वाली फॉर्मूला यूज करेंगे। सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स मैग्नीट्यूड ऑफ a बार क्रॉस b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। Now practice of example of cross product। यहाँ पे हमें a बार और b बार दिए हुए हैं, हमें फाइंड करना है a बार क्रॉस b बार एंड b बार क्रॉस a बार। तो फर्स्ट a बार क्रॉस b बार कैसे करते हैं फ्रेंड्स? हम डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो i कैप j कैप k कैप। सो इन डिटरमिनेंट फर्स्ट रो इज i कैप j कैप k कैप। सेकेंड रो में a बार जो है उसके कोएफिशिएंट, यहाँ पे ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यहाँ पे a बार का कोएफिशिएंट है 3, देन
-2, 1. And in third row, we will write coefficient of b bar, so that is 4, 2, 4. So 4, 2, 4. Now we will solve this. So this is equal to I cap into, अब हम इसे क्रॉस करेंगे. So -2 into 4, so that is -8. Then -2 into 1, that is 2, minus j cap into, इसे हम कवर करते हैं. So 3 into 4, that is 12, minus 4 into 1, that is 4, plus k cap, इसे कवर करते हैं. So 3 into 2, 6, minus 4 into -2, that is -8. इसे हम सॉल्व कर देते हैं. So I cap -8 minus 2 minus 10 minus j cap 12 minus 4, that is 8, plus k cap 6 minus -8. So minus will be plus. So 6 plus 8 is 14. So this is 14. तो इसे हम लिख सकते हैं -10 I cap minus 8 j cap plus 14 k cap. So this is the answer of A bar cross B bar. अब हमें B bar cross A bar फाइंड करना है. So second B bar cross A bar. So फिर से फ्रेंड्स मेथड इज सेम. I cap J cap K cap. अब हमें याद रखना है कि अभी B bar यहाँ पे फर्स्ट है, तो B bar का कोएफिशिएंट यहाँ सेकंड रो में आएगा. तो B bar का कोएफिशिएंट है 4, 2, 4. देन A bar का कोएफिशिएंट थर्ड रो में, तो A bar का कोएफिशिएंट है 3, -2, 1. सो दिस इज इक्वल टू I cap इंटू, फिर से इसे कवर करिए, 2 into 1, 2, -2 into 4, that is -8, minus j cap इंटू, इसे कवर करिए, तो 4 into 1, 4, -3 into 4, that is 12. Then plus k cap, इसे कवर करिए, 4 into -2, that is -8, -3 into 2, 6. So this is equal to I cap 2 minus 8. So 2 plus 8, that is 10. Then minus j cap 4 minus 12, that is -8, plus k cap -8 minus 6, that is -14. So we can write this as 10 I cap. इस -8 को हम यहाँ पे लिखते हैं, तो माइनस विल बी प्लस. सो प्लस 8 j cap, ये माइनस अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो प्लस माइनस 14 k cap. सो दिस इज द आंसर ऑफ B bar क्रॉस A bar. तो फ्रेंड्स यहां पे आप ऑब्जर्व करिए, A bar क्रॉस B bar और B bar क्रॉस A bar के आंसर में क्या डिफरेंस है. तो -10 I cap, यहां पे 10 I cap, -8 j cap, यहां पे +8 j cap, +14 k cap, यहां पे -14 k cap. तो फर्स्ट तो ये दोनों सेम नहीं है. सो वी कैन से दैट A bar क्रॉस B bar is not equal to B bar cross A bar. Means कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं है. तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है क्रॉस प्रोडक्ट, वो कम्यूटेटिव नहीं है, वो हमने यहाँ पे देखा. तो ये दोनों सेम कब हो सकते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. तो हमने जैसे देखा था कि राइट हैंड का जो थंब रूल है कि अगर हम A बार क्रॉस B बार कर रहे हैं तो ये ऊपर मिल रहा है. सिमिलरली अगर हम B बार क्रॉस A बार मिलेंगे तो हमें सेम वेक्टर मिलेगा, बट दैट विल बी अपोजिट इन डायरेक्शन. वो यार नीचे की साइड में होगा. तो यहां पे आप देखिए A बार क्रॉस B बार और B बार क्रॉस A बार में
अगर हम सिर्फ किसी भी एक को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें देन बोथ विल बी सेम। तो हम क्या कह सकते हैं, a बार क्रॉस b बार को अगर हमें इक्वल फॉर्म में लिखना है b बार क्रॉस a बार के, सो b बार क्रॉस a बार, इसके आगे अगर मैं सिर्फ माइनस लगा दूं देन बोथ विल बी सेम। दोनों कैसे वेक्टर है, a बार क्रॉस b बार एंड b बार क्रॉस a बार, बोथ आर अपोजिट वेक्टर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे दैट विल बी सेम। क्या चेंज होगा, सिर्फ दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो a बार क्रॉस b बार इज नॉट इक्वल टू b बार क्रॉस a बार। अगर हमें इक्वल करना है तो हमने यहाँ b बार क्रॉस a बार के आगे माइनस लगा दिया, या फिर आप a बार क्रॉस b बार के आगे माइनस लगा दो, इस माइनस a बार क्रॉस b बार इज इक्वल टू b बार क्रॉस a बार, किसी भी एक साइड माइनस लगा दीजिए तो दोनों सेम हो जाएंगे। दूसरी चीज फ्रेंड कि ये जो वेक्टर है a बार क्रॉस b बार और a बार, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो ये वेक्टर a बार को परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये वेक्टर भी a बार को परपेंडिकुलर है एंड सेम वे ये दोनों वेक्टर b बार को भी परपेंडिकुलर है। तो इसी एग्जांपल को अगर ऐसे पूछा हो कि फाइंड परपेंडिकुलर वेक्टर टू a बार एंड b बार, तो भी हमें क्या करना है, हम सिंपली a बार क्रॉस b बार फाइंड करेंगे। तो जो वेक्टर आया वो a बार और b बार दोनों को परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। अगर हमें वेरीफाई करना है तो हम कर सकते हैं, आप a बार और b बार का डॉट प्रोडक्ट करिए, आंसर विल बी 0। सिमिलरली b बार और a बार क्रॉस b बार का डॉट प्रोडक्ट करिए, आंसर विल बी 0। सिमिलरली a बार और b बार क्रॉस a बार के लिए भी b बार और b बार क्रॉस a बार के लिए उसका डॉट प्रोडक्ट करिए तो आंसर विल बी 0। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं और हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। Some more example based on cross product. Here we have given a bar and b bar and we have to find magnitude of a bar plus b bar cross a bar minus b bar. तो फ्रेंड यहाँ पे क्या करना है, हमें पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करने से पहले हमें a बार प्लस b बार फाइंड आउट करना पड़ेगा, a बार माइनस b बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। उन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। सो वेरी सिंपल, वी हैव टू फॉलो स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल फाइंड a बार प्लस b बार। So a bar is 2i cap minus j cap plus b bar is I cap plus 3j cap minus 2k cap। इन दोनों को हम ऐड कर दें, so 2 plus 1i cap, I के कोएफिशिएंट को ऐड कर दिया, then कंपल्सरी प्लस j का कोएफिशिएंट है -1, यहाँ पे है 3, so -1 plus 3j cap, then plus यहाँ पे k cap नहीं है, मींस उसका कोएफिशिएंट 0 है, तो यहाँ पे हम 0 लिख देते हैं, 0 प्लस यहाँ पे k cap का कोएफिशिएंट है -2, so -2k cap। फ्रेंड्स यहाँ पे ये प्लस है इसलिए आप लिखोगे नहीं लिखोगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो 0 माइनस लिखने के बाद फिर वो क्वांटिटी है उसकी साइन चेंज होगी, तो हमें वो 0 लिखना ही है ताकि हमारी मिस्टेक ना हो। सो दिस इज इक्वल टू 2 plus 1 3 I cap -1 plus 3 that is plus 2 j cap, 0 minus 2 that is plus minus minus, so 0 minus 2 minus 2 plus minus minus, so minus 2 k cap। So this is a bar plus b bar। Now similarly we will find a bar minus b bar। So a bar minus b bar is 2 I cap minus j cap minus b bar is I cap plus 3 j cap minus 2 k cap। So this is equal to 2 minus I cap का कोएफिशिएंट 1 I cap, then plus
जे कैप का कोएफिशिएंट -1, देन माइनस जे कैप का कोएफिशिएंट 3, जे कैप, देन प्लस, यहां पे के कैप नहीं है इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0, देन माइनस, यहां पे के कैप का कोएफिशिएंट है -2, के कैप। तो ये हो गया फ्रेंड 2 - 1 1, तो 1 हम लिखते नहीं इसलिए आई कैप, -1 - 3, so that is -4, plus minus minus, so -4 j cap, this is minus minus plus, so 0 plus 2 2, और यहाँ पे प्लस, so plus 2 k cap। तो ये हमें मिल गया a बार माइनस b बार। तो हमने a बार प्लस b बार फाइंड आउट कर लिया, a बार माइनस b बार फाइंड आउट कर लिया। नाउ वी विल फाइंड a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है। डिटरमिनेंट वाली मेथड यहां यूज करेंगे। सो i कैप, j कैप, k कैप, फर्स्ट रो हमारी फिक्स है जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। अब हमें a बार प्लस b बार के जो कोएफिशिएंट है वो लिखने हैं। तो a बार प्लस b बार के कोएफिशिएंट है 3, 2, -2। Now we will write coefficient of a bar minus b bar. A bar minus b bar के coefficient है 1, -4 and 2. Now we will solve this. So this is equal to I cap, इसे कवर करिए, 2 into 2 4, then -4 into -2 that is 8, then minus j cap, इसे कवर करिए, so 3 into 2 6, minus 1 into -2 that is -2, तो यहां ब्रैकेट में लिखते हैं, then for this plus, so plus k cap, इसे कवर करिए, तो 3 into -4 that is -12, minus 1 into 2 that is 2, तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सो आई कैप ये हो गया -4, माइनस जे ये हो गया 6 प्लस 2 दैट इज 8, देन प्लस k कैप, दिस इज -14। तो इसे हम लिख सकते हैं -4 i कैप, ये 8 है यहाँ आगे ले तो -8 j कैप, ये -14 है तो प्लस माइनस -14 k कैप। सो दिस इज a bar plus b bar क्रॉस a bar minus b bar। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड करना है फ्रेंड। हमें ये वेक्टर मिल गया, अब हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड करेंगे। सो मैग्नीट्यूड ऑफ a बार प्लस b बार क्रॉस a बार माइनस b बार इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर -4 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर प्लस -14 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू -4 is 16 plus 64 plus 196, 14 square is 196, so this is equal to √276। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 into 69, 276 को हम लिख सकते हैं 4 into 69। You can also use calculator, no problem in that। So this is equal to 4 का स्क्वायर हो जाएगा 2√69। So this is the answer of magnitude of a bar plus b bar cross a bar minus b bar। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे क्या मेथड फॉलो की, हमने a बार प्लस b बार फाइंड आउट कर लिया, a बार माइनस b बार फाइंड आउट कर लिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर मिला
उसका हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड ले लिया। सो दिस इज अवर आंसर। सो आई होप कि क्रॉस प्रोडक्ट की प्रैक्टिस आपको यहाँ पे होगी। आप कुछ एग्जांपल खुद असाइनमेंट में से, बुक में से, बुक की एक्सरसाइज में से सॉल्व करिए, क्योंकि इन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे जो भी प्लस माइनस किया, यहाँ पे जीरो माइनस लिखा, वहां पे ऐसी जगह पे हमारी मिस्टेक होने के काफी सारे चांसेस हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, डायरेक्ट एग्जाम में अटेम्प्ट करने के जाओगे, तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो सकती हैं और उन मिस्टेक्स के कारण आपका फाइनल आंसर करेक्ट नहीं आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, आप प्रैक्टिस करिए इस टाइप के एग्जाम्पल की, तो ही आप ऐसे एग्जाम्पल्स को अच्छी तरह से सॉल्व कर सको। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू ए बार एंड बी बार। यहाँ पे ए बार और बी बार हमें दिया हुआ है, उसका यूनिट नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल वेक्टर कह सकते हैं, परपेंडिकुलर वेक्टर कह सकते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर कह सकते हैं। तो हमने अभी जैसे देखा क्रॉस प्रोडक्ट में कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करें तो उसका आंसर जो है वो दोनों वेक्टर्स को नॉर्मल वेक्टर होता है। तो यहां पे नॉर्मल वेक्टर टू ए बार एंड बी बार इज, उसे हम सपोज नाम दे देते हैं C, and this will be equal to plus minus a bar cross b bar। यहाँ पे फ्रेंड a bar cross b bar भी उसको नॉर्मल होगा और b bar cross a bar भी नॉर्मल होगा, दोनों की डायरेक्शन सिर्फ अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड विल बी सेम। तो यहाँ पे प्लस माइनस हम दोनों ले सकते हैं। तो ये सिर्फ नॉर्मल वेक्टर होगा, ये यूनिट नहीं होगा। यूनिट वेक्टर मींस उसकी लेंथ 1 होनी चाहिए। तो हम पहले नॉर्मल वेक्टर फाइंड करते हैं, फिर जो आंसर मिलेगा उसे हम यूनिट वेक्टर बना देंगे बाय डिवाइडिंग इट्स मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनाना है तो हम उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो पहले हम नॉर्मल वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। सो C इज इक्वल टू प्लस और माइनस ए बार क्रॉस बी बार। सो दिस इज इक्वल टू प्लस और माइनस, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। सो दिस इज इक्वल टू ए बार का कोएफिशिएंट है यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3। बी बार का कोएफिशिएंट है -2 1 -2, -2 1 -2। इसे सॉल्व कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस को हम बाहर ही रखते हैं, आई कैप इंटू, इसे कवर कर दीजिए आप। सो 2 इंटू -2 -4, 1 इंटू 3 3, माइनस जे कैप, इसके लिए माइनस, इसे कवर कर दीजिए। सो 1 इंटू -2 -2 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज -6 प्लस के कैप इंटू, इसे कवर कर दीजिए। सो 1 इंटू 1 1 -2 इंटू -2 इज -4, और ये ब्रैकेट हमने ये प्लस माइनस के लिए रखी। इसे हम सॉल्व कर देते हैं। सो प्लस माइनस आई कैप, दिस इज -7 माइनस जे कैप -2, दिस इज माइनस माइनस प्लस, सो -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस के कैप इंटू 1 प्लस 4, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज 5। So this is equal to plus minus, इसे हम लिख सकते हैं -7 i कैप, ये यहाँ पे आ जाएगा -4 j कैप प्लस 5 k कैप। So this is C bar is equal to plus minus a bar cross b bar। तो ये जो वेक्टर है ये a बार और b बार दोनों को नॉर्मल है, नॉर्मल या परपेंडिकुलर या दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, लेकिन ये यूनिट वेक्टर नहीं है, हो भी सकता है। तो हम क्या करें, हमें इसे यूनिट वेक्टर बनाने के लिए इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अगर मैग्नीट्यूड 1 है तो वो यूनिट वेक्टर है, अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो हम इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ पे c बार का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर देते हैं। तो मैग्नीट्यूड विल बी -7 स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर।
So this is equal to 49 plus 16 plus 25. So this is equal to 90. So this is root 90. root 90 को हम लिख सकते हैं 9 into 10. 9 into 10 is 90. तो 9 का हो जाएगा 3 root 10. तो सी बार का मैग्नीट्यूड 3 root 10 है, मीन्स ये यूनिट वेक्टर नहीं है। तो हमें यूनिट नॉर्मल वेक्टर बनाना है, तो क्या करेंगे हम? सो यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू ए बार एंड बी बार इज सी कैप। सी कैप हमें कैसे मिलेगा? सी बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ सी बार। तो सी बार है हमारा प्लस माइनस 7 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। इसे हम डिवाइड करेंगे सी बार के मैग्नीट्यूड से। तो सी बार का मैग्नीट्यूड है 3 रूट 10। तो इसे हम आई कैप के कोएफिशिएंट, जे कैप के कोएफिशिएंट, के कैप के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। सो दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसे हम बाहर रखते हैं, माइनस 7 अपॉन 3 रूट 10 आई कैप माइनस 4 अपॉन 3 रूट 10 जे कैप प्लस 5 अपॉन 3 रूट 10 के कैप। So this vector is unit normal vector to a bar and b bar both. अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे that will be 1. तो ये वेक्टर जो है a बार और b बार दोनों को परपेंडिकुलर या नॉर्मल या ऑर्थोगोनल है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। So this is our answer. So I hope friend कि आप इस टाइप के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा है तो हम दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। यूनिट परपेंडिकुलर या यूनिट नॉर्मल कहा है तो जो आंसर मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद उस वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बना देंगे। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ एंगल। हमने एंगल के लिए ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट में देखा हुआ है। यहां पे हमने कहा शो दैट एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर इज साइन इनवर्स समथिंग। तो जब कभी भी हमें एंगल फाइंड आउट करने के लिए कहे और कुछ प्रूव या शो दैट ऐसा नहीं है तो हम जनरली डॉट प्रोडक्ट वाली फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स a बार डॉट b बार अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। लेकिन यहां पे हमें प्रूव दैट कहा है और प्रूव के अंदर साइन है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करके एंगल फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे ये जो दो वेक्टर्स दिए हुए हैं उसका कुछ नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम उन दोनों का नाम कुछ सपोज कर लेते हैं। सो लेट a बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप एंड b बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप b टू गिवन वेक्टर्स। ये दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, हमने उनको सपोज कर लिया a बार और b बार। अब हम एंगल की फॉर्मूला लिखते हैं। सो एंगल बिटवीन a बार एंड b बार इज, उसे हम डिनोट करते हैं a बार कॉमा यहाँ पे कैप और b बार से, एंड दिस इज इक्वल टू थीटा। तो क्रॉस प्रोडक्ट्स को यूज करके जो फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स a बार क्रॉस b बार का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b बार। ये फॉर्मूला हमें याद रखनी है जो हमने क्रॉस प्रोडक्ट में अभी देखी थी। अब इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक है a बार क्रॉस b बार, वो फाइंड करेंगे। फिर ये उसका मैग्नीट्यूड है, सेकंड वो फाइंड करेंगे।
देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार, और उसे इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ए बार क्रॉस बी बार करते हैं पहले, आई कैप, जे कैप, के कैप। ए बार का कोएफिशिएंट है 1 2, यहां पे फ्रेंड के कैप नहीं है तो यहां पे हमें 0 लिखना पड़ेगा। सपोज जे कैप नहीं होता और के कैप होता तो हम यहां पे 0 लिखते, इसलिए उसमें हमें कोई मिस्टेक नहीं करनी है, अदरवाइज हमारा आंसर रॉन्ग आएगा। देन बी बार, तो बी बार का जो कोएफिशिएंट है 1 1 3 1 1 3, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू आई कैप इंटू, इसे कवर करिए, 2 into 3 is 6 minus 0, then for this minus j cap, इसे कवर करिए, so 1 into 3 3 minus 1 into 0 0, then for this plus k cap, इसे कवर करिए, 1 into 1 is 1 minus 2. So this is equal to 6 minus 0 is 6. So I cap into 6 minus j cap, 3 minus 0 is 3 plus k cap, this is 1 minus 2 is minus 1. तो ये हो गया 6 I cap माइनस, इसे हम आगे लिख देते हैं 3 j cap माइनस k cap. So this is a bar cross बी बार। तो यहां पे जो हमें फाइंड आउट करना है उसका मैग्नीट्यूड है, हमें ए बार क्रॉस मिल गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 6 square is 36 plus 9 plus 1, so root 46. तो a bar cross b bar का आंसर हमें मिल गया, magnitude of a bar cross b bar is root 46. Now similarly we will find magnitude of a bar जो हमें यहाँ पे चाहिए. So this is equal to root के अंदर 1 स्क्वायर प्लस j कैप का कोएफिशिएंट है 2, सो इट्स 2 स्क्वायर। k कैप का कोएफिशिएंट नहीं है, सो इट्स 0, तो यहां पे आइदर 0 स्क्वायर लिखो या ना लिखो तो भी चलेगा। सो 1 प्लस 4, सो रूट 5। तो हमने ये a बार फाइंड आउट कर लिया, मैग्नीट्यूड ऑफ a बार। सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ b बार, so magnitude of b bar is 1 square plus 1 square plus 3 square, so this is equal to 1 plus 1 plus 3 square is 9, so this is root 11. तो हमें जितनी चीजें चाहिए थी फॉर्मूला में वो सब हमें यहाँ पे मिल गया। इसे आप नंबर दे दो, सपोज 1 a बार क्रॉस b बार के मैग्नीट्यूड को 2, इसे आप दे दो 3, इसे आप दे दो 4। तो अब हम यहां पे फॉर्मूला से चालू करते हैं। सो फ्रॉम ये फॉर्मूला, ये सेकंड में जो मिला, थ्री एंड 4 angle between a bar and b bar is a bar sec b bar या theta is equal to sin inverse। ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड ऑफ a bar क्रॉस b bar का आंसर हम लिख देते हैं रूट 46 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a बार हमें मिला है रूट 5
और मैग्नीट्यूड ऑफ b बार हमें मिला है √11. So this we can write sin inverse √46. इसे हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 5 into 11 that is √55. और इस पूरे को हम लिख सकते हैं sin inverse √46 √55. So this is √46 upon 55. So this is the angle between A bar and B bar which we wanted to prove. That angle between two is sin inverse √46 upon 55. तो हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला है हमारी एंगल फाइंड आउट करने की यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट. यहाँ पे साइन इनवर्स प्रूव करना है, इसके अंदर क्रॉस लिया. सिंपली क्या होता है, सिर्फ फाइंड एंगल तो हम डॉट वाले यूज करते हैं जनरली. तो इसके अंदर जो जो चीजें हमें चाहिए, ए बार क्रॉस बी बार, वो हमने फाइंड आउट कर लिया. ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड वो हमने फाइंड आउट किया. मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार वो फाइंड कर लिया. मैग्नीट्यूड ऑफ बी बार वो फाइंड कर लिया. इन सब की वैल्यूज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया. तो हमें जो चाहिए था वो प्रूव हो गया. सो आई होप फ्रेंड कि ये आपको क्लियर हो गया होगा. तो हमने वेक्टर के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, उसमें दो, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा था क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट. उसके अलग अलग एग्जांपल्स, परपेंडिकुलर के लिए, एंगल फाइंड आउट करने के लिए, वो सब एग्जांपल्स की प्रैक्टिस की है. आप कुछ एग्जांपल खुद अपने से प्रैक्टिस कर दिए असाइनमेंट्स के, या बुक में, या एक्सरसाइज में दिए हुए, या यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर्स के. तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इसमें मास्टर हो सकते हैं, तो ही आप एग्जाम में अच्छी तरह से सॉल्व कर पाएंगे.